नमस्कार। आज हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ना काफी कुछ हुआ है। जी हाँ, हलचल तो रही है। बिल्कुल। हमारे पास 3 अक्टूबर 2025 की कुछ खास खबरें हैं और आज की हमारी सारी बातचीत इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगी। ठीक है। इन खबरों में ना 3 मोटी-मोटी बातें सामने आ रही हैं। एक तो भारत में रेगुलेशन का माहौल, वो कैसे सख्त हो रहा है। हाँ, ये अहम है। दूसरा, क्रिप्टो बाजार का क्या हाल है, नब्ज क्या कह रही है उसकी। और तीसरा, वजीरेक्स जो इतना बड़ा एक्सचेंज रहा है, वो आजकल किन कानूनी पचड़ों में फंसा है और इसका हम जैसे यूजर्स पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, वजीरेक्स वाला मामला तो काफी चिंताजनक है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्रिप्टो स्पेस में हो क्या रहा है असल में। चलिए। सबसे पहले रेगुलेशन। भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मतलब FIUIND। हाँ, FIU। हाँ, ये वही एजेंसी है ना जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पर नजर रखती है। जी बिल्कुल, वित्तीय लेन देन पर इनकी पैनी नजर रहती है। तो इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, 25 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस भेज दिया है। ये खबर तो काफी सनसनी मचा रही है। हाँ, 25 एक्सचेंज, ये नंबर महत्वपूर्ण है। और इनमें कुछ बड़े नाम भी हैं, सुनने में आया है, जैसे हुयोन, CX.io, BingX। जी हाँ, लिस्ट में कई जाने माने प्लेटफॉर्म शामिल हैं। आरोप क्या है इन पर, मतलब सीधा सीधा क्या कहा गया है? आरोप सीधा है कि ये एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अच्छा, PMLA का पालन नहीं कर रहे थे। तो सरकार का इरादा साफ लग रहा है कि भाई भारत में काम करना है तो कानून मानो। बिल्कुल, ये महज चेतावनी नहीं है, इसे आप एक महत्वपूर्ण मोड़ समझिए भारतीय रेगुलेशन में। मोड़? किस तरह का मोड़? देखिए, PMLA तो पहले से है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, लेकिन इसका क्रिप्टो पर और वो भी विदेशी एक्सचेंजों पर इस तरह से लागू होना ये दिखाता है कि सरकार अब क्रिप्टो को हल्के में नहीं ले रही। मतलब अब ये हाशिए की चीज नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार इसे मेनस्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा मानकर रेगुलेट करना चाह रही है। इरादा पक्का लग रहा है। तो इन विदेशी एक्सचेंजों के लिए इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा इनको? देखिए, नोटिस का सीधा मतलब है कि इन्हें FIUIND के साथ रजिस्टर करना होगा और PMLA के सारे नियम मानने होंगे। जैसे कि क्या क्या नियम होते हैं इसमें मोटे तौर पे? कई चीजें हैं, जैसे अपने ग्राहक को जानना, मतलब KYC नॉर्म्स पूरे करना, कोई संदिग्ध लेन देन दिखे तो उसकी रिपोर्टिंग करना, सारे रिकॉर्ड सही से रखना। अच्छा। तो अगर ये भारत में काम जारी रखना चाहते हैं तो ये सब करना पड़ेगा। वो जो अब तक एक ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे थे ना, हाँ हाँ। वो विकल्प अब लगभग खत्म हो रहा है। और जो भारतीय यूजर्स हैं जो शायद सालों से इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? उनके लिए क्या बदलेगा? असर तो पड़ेगा, दो तरह से हो सकता है। एक तो अगर ये एक्सचेंज नियम मान लेते हैं तो यूजर्स के लिए शायद थोड़ी ज्यादा सुरक्षा हो। अच्छा, कैसे? उन्हें पता होगा कि वो एक रेगुलेटेड एंटिटी के साथ डील कर रहे हैं, पारदर्शिता बढ़ सकती है। लेकिन दूसरा पहलू भी है। वो क्या? हो सकता है कुछ एक्सचेंज ये सब झंझट समझें, मतलब भारत में ऑपरेट करना महंगा या मुश्किल लगे तो वो अपनी सर्विस बंद कर दें। ओह। या फिर ये जो कंप्लायंस का खर्चा है वो किसी ना किसी तरह यूजर्स पर डालें, फीस बढ़ा दें शायद। तो मतलब बेहतर सुरक्षा तो मिल सकती है, पर हो सकता है अपना पसंदीदा प्लेटफॉर्म चला जाए या महंगा हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल बिजनेस और लोकल रेगुलेशन के बीच का तनाव है जो अब साफ दिख रहा है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। खैर, ये तो हुई रेगुलेशन की सख्ती। इसके बीच बाजार का क्या मूड है? क्या वहां भी कोई घबराहट है या निवेशक इसे ठीक मान रहे हैं? 3 अक्टूबर के आंकड़े क्या बता रहे थे? आंकड़ों की बात करें तो 3 अक्टूबर को थोड़ी राहत जरूर थी मार्केट में, मतलब थोड़ी हरियाली दिखी। हाँ। बिटकॉइन जो सबका लीडर है एक तरह से, वो 1 करोड़ 6 लाख रुपए के ऊपर चला गया था। एक अहम लेवल है वो। अच्छा, 1 करोड़ 6 लाख पार। और बाकी कॉइन्स, इथेरियम वगैरह? इथेरियम भी करीब 3.25 लाख के आसपास था, मतलब 3,96,000 रुपए। और हाँ, आपने XRP और BNB का जिक्र किया था। हाँ, उनमें भी तेजी थी, सुना। जी, उनमें भी बढ़त थी, वो भी हरे निशान में थे। तो हाँ, थोड़ी राहत तो मिली निवेशकों को। तो क्या ये माना जाए कि निवेशकों का भरोसा लौट रहा है या ये बस वो जैसे कहते हैं डेड कैट बाउंस, मतलब गिरी हुई बिल्ली भी थोड़ा तो उछलती है? हाँ हाँ, देखिए, भरोसे की वापसी कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा। क्यों? क्रिप्टो बाजार का नेचर ही ऐसा है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। एक दिन की बढ़त, वो भी जब बहुत बड़ी ना हो, तो उसे ट्रेंड बदलने का संकेत नहीं मान सकते। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने गिरावट में खरीदा हो,
या कोई बाहरी खबर हो जिसका असर आया हो। तो आप कह रहे हैं कि इसे रेगुलेशन वाली खबर से जोड़ना ठीक नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग सोच रहे हों कि चलो रेगुलेशन आएगा तो लॉन्ग टर्म में अच्छा है, स्थिरता आएगी? ये एक बहुत दूर की सोच है। आमतौर पर तो रेगुलेशन की अनिश्चितता या सख्ती की खबरें हैं ना, शॉर्ट टर्म में मार्केट पर नेगेटिव असर डालती हैं। अच्छा। तो ये जो हल्की सी बढ़त दिखी, ये शायद बस एक तकनीकी सुधार हो सकता है पहले की गिरावट के बाद। असली ट्रेंड तो अगले कुछ दिन या हफ्ते देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब सावधानी अभी भी जरूरी है। बिल्कुल, निवेशकों के लिए थोड़ी राहत जरूर है, पर सावधानी तो क्रिप्टो में हमेशा ही रखनी चाहिए। सेंटिमेंट बहुत तेजी से बदलता है यहाँ। सही कहा। सेंटिमेंट तो हवा के रुख की तरह बदलता है। चलिए अब उस खबर पर आते हैं जो शायद आजकल भारतीय क्रिप्टो यूजर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है, वजीरेक्स। हाँ, वजीरेक्स। भारत के सबसे पुराने एक्सचेंजों में से एक टाइम पे तो सबसे पॉपुलर था शायद। जी बिल्कुल, बहुत यूजर्स हैं इनके। खबर ये है कि सिंगापुर हाईकोर्ट में इनका कोई मामला चल रहा है और इसमें वजीरेक्स के साथ साथ उसकी पेरेंट कंपनी जेटाई पीटी लिमिटेड वो भी शामिल है। हाँ, जेटाई सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है, वो इनकी पेरेंट कंपनी है, मामला वहीं चल रहा है। कोर्ट ने इनको 3 अक्टूबर दोपहर तक अपनी लिखित दलीलें देने को कहा था। वो डेडलाइन तो निकल गई, अब आगे क्या, कुछ पता चल रहा है? मामला देखिए काफी उलझा हुआ है। सिंगापुर कोर्ट का शामिल होना, पेरेंट कंपनी का सीधे पार्टी बनना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ भारत का लोकल मुद्दा नहीं है। अच्छा। ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कौन जिम्मेदार है, इन सब चीजों से जुड़ा है। कोर्ट की डेडलाइन का मतलब है कि प्रोसेस तेजी से चल रहा है। वजीरेक्स कह रहा है कि वो सहयोग कर रहा है। हाँ, वो तो कहेंगे ही, लेकिन सहयोग की बातों से यूजर्स का क्या भला हो रहा है? जमीनी हकीकत तो ये है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग बंद है और सबसे बड़ी बात, लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे, विड्रॉल्स बंद है। हाँ, और यही इस मामले का सबसे दुखद पहलू है। ये कब तक चलेगा? क्या होगा उन निवेशकों का जिनके पैसे फंसे हुए हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है। जब किसी एक्सचेंज पर यूजर्स के फंड्स फ्रीज हो जाते हैं ना, तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, ये भरोसे का संकट होता है। बिल्कुल। विड्रॉल्स बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। कोई तकनीकी दिक्कत, लिक्विडिटी की कमी, या शायद कोर्ट का ही कोई आदेश हो। जब तक कंपनी या कोर्ट मतलब पूरी पारदर्शिता से बताए नहीं कि हो क्या रहा है, तब तक तो ये अनिश्चितता बनी रहेगी। और ये अनिश्चितता हजारों शायद लाखों लोगों पर असर डाल रही होगी। बिल्कुल। क्या इस पूरी स्थिति से क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए, खासकर भारत जैसे बाजार के लिए, कोई बड़ा सबक है? हाँ, सबक तो कई हैं, बहुत अहम सबक। पहला तो ये कि एक्सचेंज चुनते वक्त सिर्फ ये न देखें कि कितना पॉपुलर है या वॉल्यूम कितना है। तो क्या देखें? उसकी कंपनी कैसी है, पीछे कौन लोग हैं, उनकी माली हालत कैसी है, रेगुलेशन को लेकर उनका रवैया कैसा रहा है, ये सब देखना जरूरी है। दूसरा सबक है वो कहावत, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। हाँ, ये तो बहुत सुना है। मतलब अगर क्रिप्टो की प्राइवेट कीज आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्रिप्टो असल में आपका नहीं है, आप एक्सचेंज पर निर्भर हैं। अच्छा। और तीसरा, ये रेगुलेटर्स के लिए भी एक अलार्म है कि यूजर के पैसों की सुरक्षा के लिए कितने मजबूत नियम और निगरानी चाहिए। वजीरेक्स का मामला शायद भारत में आगे बनने वाले क्रिप्टो कानूनों पर असर डालेगा। तो अगर हम इन तीनों खबरों को एक साथ देखें, एफआईयू का नोटिस, बाजार की वो हल्की सी चाल और ये वजीरेक्स का संकट, तो क्रिप्टो की दुनिया की कैसी तस्वीर बन रही है? कुछ विरोधाभासी सी नहीं लग रही? विरोधाभासी से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये एक बदलाव के दौर की तस्वीर है, ट्रांजिशन का फेज है। ट्रांजिशन। हाँ, भारत का क्रिप्टो सेक्टर एक साथ कई मोर्चों पर बदल रहा है। एक तरफ रेगुलेशन लाने की कोशिश हो रही है, साफ सफाई की कोशिश हो रही है, भले ही वो सख्ती के रूप में आ रही है। एफआईयू का एक्शन उसी दिशा में है। ये शायद लॉन्ग टर्म में सेक्टर को मजबूत करे, लेकिन अभी के लिए तो ये अनिश्चितता भी ला रहा है और कंपनियों पर बोझ भी बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ बाजार है जो अपनी ही धुन में है, रोज ऊपर नीचे हो रहा है, उसे शायद इन बड़ी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, बाजार अक्सर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट और ग्लोबल संकेतों पर ज्यादा रिएक्ट करता है। रेगुलेशन का असर जो होता है ना, वो धीरे धीरे होता है और गहरे लेवल पर होता है। अच्छा। वो बाजार का स्ट्रक्चर बदल सकता है, कौन सी कंपनी टिकेगी कौन सी नहीं, ये तय कर सकता है। तो बाजार की छोटी मोटी चाल को सीधे रेगुलेशन से जोड़ना शायद ठीक ना हो। और फिर वजीरेक्स का मामला जो इन सब में एक मानवीय पहलू डालता है, उन आम निवेशकों की चिंता जिनके पैसे अटके हैं, और ये कहीं ना कहीं रेगुलेशन की जरूरत को और पुख्ता करता है ना? निश्चित रूप से वजीरेक्स का संकट एक जीता जागता उदाहरण है कि जब सिस्टम में गड़बड़ होती है तो नुकसान आम निवेशक का होता है।
ये रेगुलेटर्स पर दबाव बनाता है कि भाई ऐसे नियम लाओ जो एक्सचेंजों को ज्यादा जवाबदेह बनाएं, यूजर्स के हितों की रक्षा करें। तो ये तीनों खबरें हैं तो अलग अलग, पर आपस में जुड़ी हुई हैं। ये दिखाती हैं कि भारत का क्रिप्टो इकोसिस्टम अभी बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, नियम बन रहे हैं, बाजार अपनी चाल चल रहा है और इस प्रोसेस में कुछ प्लेयर्स ठोकरे भी खा रहे हैं। ये एक जटिल लेकिन शायद जरूरी विकास का दौर है। तार, एक्सचेंजों की अपनी दिक्कतें, ये सब मिलकर क्रिप्टो के भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। आज हमने इन्हीं कुछ अहम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। 3 अक्टूबर 2025 के इन खबरों के जरिए ये समझा कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। जी, और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में रेगुलेटरी सख्ती बढ़ रही है, बाजार भी काफी अस्थिर है और एक्सचेंजों के ऑपरेशनल रिस्क भी सामने आ रहे हैं, जैसे वजीरेक्स के मामले में। हाँ। तो ऐसे में कोई निवेशक हो या कोई इस स्पेस में बस रुचि रखता हो, उसके लिए इनोवेशन यानी नई चीजों के मौकों का फायदा उठाने और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा? बड़ा सवाल है ये। क्या इसका जवाब बेहतर सरकारी नियमों में मिलेगा, या फिर व्यक्ति को खुद ही ज्यादा सावधान रहना होगा, रिसर्च करनी होगी, रिस्क मैनेज करना होगा, या फिर शायद दोनों का मेलजोल जरूरी है? ये संतुलन खोजना ही शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी होगा।